फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी का कथानक। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कामायनी के कथानक को दो रूप मिलते हैं, एक ऐतिहासिक स्थूल जो प्रस्तुत है और दूसरा प्रतीकात्मक सूक्ष्म जो अप्रस्तुत है। ये दोनों कथाएं परस्पर एक दूसरे से संश्लिष्ट हैं। स्थूल रूप में कामायनी की कथा जलप्लावन की घटना से आरंभ होती है। जलप्लावन की कथा भारतीय वाङ्मय में तथा विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में चिरकाल से चली आ रही है। भारतीय ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण, महाभारत, मत्स्य पुराण तथा अन्य प्रमुख पुराणों में विविध रूप से इसका उल्लेख किया गया है। कामायनी में यह कथा 15 सर्गों में विभक्त है। इसके प्रमुख पात्र हैं मनु, श्रद्धा और इड़ा। प्रलय विध्वंस में एकाकी मनु बच जाते हैं। उसका चिंतामग्न चित्र प्रथम सर्ग में प्रस्तुत किया गया है। प्रलय का पर्यवसान, नवीन सृष्टि का आरंभ और मनु में आशा एवं अस्मिता का संचार दूसरे सर्ग का विषय रहा है। परवर्ती सर्ग में मनु की भेंट श्रद्धा से होती है। मनु के स्वप्न में अवतीर्ण होकर काम अपनी संतान श्रद्धा को अपनाने का संदेश देता है। मनुग्रस्त जीवन में संलग्न होकर यज्ञ कर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं और यज्ञ का प्रभाव उन पर ऐसा पड़ता है कि वह मग्न एवं मांस के उपासक बन जाते हैं। श्रद्धा के प्रिय पशु की बलि देकर मनु अपनी हिंसक प्रवृत्ति का ही परिचय देता है। भावी संतान के प्रति श्रद्धा के विभक्त प्रेम को देखकर वह ईर्ष्या से जल उठते हैं और उसे अकारण ही छोड़कर भाग जाते हैं। सारस्वत प्रदेश में इड़ा से सहयोग से मनु उजड़े हुए नगर को भौतिक साधनों से संपन्न करने में सफल हो जाते हैं। फिर एक दिन इड़ा पर बलात्कार करने के प्रयास में मनु सारस्वत वासियों से लड़कर आहत और मूर्छित हो जाते हैं। तदनंतर श्रद्धा उसके पास आकर उन्हें त्रिपुर का दर्शन कराती हुई कैलाश मानसरोवर की प्रशांत भूमि पर ले जाती है। सूक्ष्म रूप में कामायनी की अप्रस्तुत तथा मानव मन की विकृतियों के कृत्रिम विकास की ही कथा है। कामायनी के आमुख में कथा का सांकेतिक अर्थ निर्दिष्ट करके प्रसाद जी ने उसे रूपक का नाम दिया है। तदनुसार मनु संकल्प विकल्पनात्मक मन के प्रतीक है। श्रद्धा हृदय की विश्वासमयी रागात्मिका वृत्ति का प्रतीक है। इड़ा व्यवसायित्मकता बुद्धि का प्रतीक है। इन प्रतीकों के सूक्ष्म विधान से जो कथा ध्वनित होती है वह यह है कि मनुष्य एकांत भाव से श्रद्धायुक्त होकर रिक्तता और विफलता का अनुभव करता है और बुद्धि की सहायता से भौतिक साधन संपन्न होकर भी आसक्त बना रहता है। अतः शैवमत प्रतिपादित समरसता के आधार पर श्रद्धा और बुद्धि के संयोग से मनुष्य यथार्थ रूप में मनुष्य बनकर अपरिमेय आनंद उपलब्ध कर सकता है। इस प्रकार दो कथाओं की संश्लिष्टता से कामायनी ने अंतर्निहित विराट अर्थ की अभिव्यंजना हुई है। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक यही ख़त्म होता है, जिसमें हमने जाना महाकाव्य कामायनी के कथानक के बारे में। हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।